सभी को गुड इवनिंग। आप लोग जुड़िएगा और सोशल मीडिया में न्यूज़ चैनल में लगातार जो है सियांग डिस्ट्रिक्ट, अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट यानी या फिर हम लोग ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, उसमें लगातार जो है जो सियांग जो रिवर है उसमें डैम को लेकर के बहुत बड़ा चर्चा चल रहा है और मैं उसको देख रहा हूं। हालांकि मैं लास्ट टाइम आज से 2 साल पहले भी गया था सियांग, जब हम कोमकर की जिक्र करते हैं तो उसमें अभी मैं देख रहा हूं कि बहुत दुख लगता है कि इतना मतलब जो गांव के लोग, जो बस्ती में रहने वाले लोग जो है आज डैम की अपोज में जो है निकाल के जो है प्रोटेस्ट कर रहा है, धरना कर रहा है, लेकिन उनको जो है पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए या फिर धरना करने के लिए भी अलाउड यानी इजाजत नहीं दिया जा रहा है। और इसको देख करके जब हम लोकतंत्र देश की बात करते हैं तो बहुत दुख लगता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। खासकर जब हिंदुस्तान की जिक्र करते हैं और लोकतंत्र की जिक्र करते हैं तो ऐसे लोकतंत्र देश में विरोध करने का अधिकार है। आप जो है धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, पीसफुली रैली कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे देख रहे हैं कि इसको जो है मना किया जा रहा है। तो मैं इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले, जैसे कि आप कैप्शन देख रहा होगा, जो सियांग जो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को लेकर के मैं कुछ बातें रखूंगा। सबसे पहले मैं पावर मिनिस्टर को पूछना चाहता हूं, जो आज के दिन में पावर मिनिस्टर है। अभी हाल ही में एक चैनल में मैंने देखा था, बोलते हैं कि जो नेशनल चैनल है, नेशनल चैनल में हमारा जो है पावर मिनिस्टर जो है उसमें जो है अपना बात रख रहा है। लेकिन मैं आपसे अपील करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दिल्ली में नेशनल चैनल में बैठने के वजह आप स्टेट के चैनल में बैठिए ना। स्टेट के चैनल में जो स्टेट के चैनल यानी जो स्टेट के लोग अपना चैनल को देखता है और उसी चैनल को देख करके अरुणाचल के बारे में जानता है, उसी चैनल में आप बैठ के डिबेट कीजिए ना। तभी हम माने कि आपका डिबेट, आपका बात जो है सही होगा। क्योंकि आप पहले फिक्सिंग करता होगा कि ऐसे कैसे बात करना है, कैसे नहीं करना है। हिम्मत है तो यहां आइए आप अरुण भूमि में। तो आप नेशनल चैनल में डिबेट करने के बजाय, नेशनल चैनल में बात कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट करने के बजाय, मैं नहीं कहूंगा कि नहीं करना चाहिए, आपको करना चाहिए, लेकिन आज के डेट में अरुणाचल का जो है लोकल चैनल यानी स्टेट का जो चैनल होता है, इसको तो अरुणाचल के लोग फॉलो करता है ना। अरुणाचल डेवलप करता है तो आप बाहर के लिए नहीं करता है, अरुणाचल के लोगों के लिए करता है ना। तो अरुणाचल के लोगों के लिए बात रखा जाना चाहिए, ताकि जो अरुणाचल का चैनल है, जो अरुणाचल का यहाँ का लोकल चैनल है, उसमें आप अपना बात को रखिए और अरुणाचल के लोगों को आप संबोधन कीजिए ना। वहां के चैनल को तो पूरा हिंदुस्तान देखता है, उसको आप छोड़ दिए। पहले अरुणाचल के बारे में सोचिए, उसके बाद हम लोग हिंदुस्तान। अरुणाचल ठीक होगा तो हिंदुस्तान तो ठीक होगा ही है ना। तो मैं जो पावर मिनिस्टर है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अभी के डेट में आपको यंगक्योंग जाना चाहिए, अभी के डेट में आपको बोलेंग जाना चाहिए, अभी के डेट में आपको कोमकर जाना चाहिए, अभी के डेट में आपको जो जहां पे अभी जो चल रहा है मरियंग गेकू, उस जगह में जाना चाहिए ना। उधर जाकर के आप क्यों पब्लिक को नहीं मिल रहा है, पब्लिक के साथ मीटिंग क्यों नहीं कर रहा है? आपको करना चाहिए जो पावर मिनिस्टर है। सिर्फ आप एसी में हिलाकर बैठने से नहीं होगा ना, मतलब पांव हिलाकर बैठने से, सिर्फ साइन करने से नहीं होगा। पब्लिक लीडर तो पब्लिक के लिए होता है ना। तो आज का दिन में पब्लिक के लिए करना चाहिए। अभी मैं सोशल मीडिया में, न्यूज चैनल में देख रहा हूं कि इतना दिक्कत हो रहा है अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में, सियांग डिस्ट्रिक्ट में, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में। लोग वहां मर रहा है, अपना बात को रख रहा है। क्या लोगों को अपना बात को रखना क्या ये गलत है क्या? ये तो संविधान ने हमें अधिकार दिया हुआ है। अगर सरकार के खिलाफ, सरकार का जो है कार्य के खिलाफ, सरकार का जो भी कानून के खिलाफ अगर गलत होता है तो जनता अपना आवाज तो उठाएगा ना, प्रोटेस्ट तो करेगा, रैली तो करेगा, धरना तो करेगा। उसको भी अब दबा देता है। तो ऐसे में कहां लोकतंत्र हुआ, कहां हुआ? मैं तो चाहता हूं कि सरकार के नुमाइंदे, सरकार का रिप्रेजेंटेटिव जो है आज के डेट में पुलिस को छोड़ करके सरकार का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? वहां का लोकल विधायक होता है। क्या लोकल विधायक कहां चले गए? सब के सब कहां? दिल्ली में घूम रहा है क्या? मुंबई में घूम रहा है क्या? आप पब्लिक का बात को रखने के लिए, पब्लिक का कष्ट को सुनने के लिए, पब्लिक का दुख तकलीफ को देखने के लिए, सुनने के लिए तो आपको लीडर बनाया जाता है। यहां फिर ऐसे नहीं बोलना है कि पैसा दे दिया तो आप
इलेक्शन में पैसा दिए गए तो आप बात नहीं सुनेगा। हालांकि मुख्यमंत्री का एक बहुत बड़ा एक वॉइस जो वीडियो है, क्लिप चल रहा है आज के डेट में, हमने पैसा खरीद लिया तो क्यों बात सुनेगा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो पावर मिनिस्टर आज के डेट में जो दिल्ली में कॉन्क्लेव में अटेंड कर रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जा करके बोलिंग में जाइए ना, पांगिन में जाइए, आप यिंगक्योंग में जाइए, आप टूटिंग में जाइए, आप जहां अभी प्रॉब्लम चल रहा है, बेगिन में जाइए, आप पब्लिक का बात को सुनिए ना। कि पब्लिक को आप जबरदस्ती करके डेवलप करके विकास करके क्या ना होगा? पब्लिक को क्यों जबरदस्ती करता है? अभी पब्लिक नहीं मान रहा है तो ये सरकार का दायित्व बनता है ना, सरकार का जिम्मेदार बनता है ना कि उनके बात को सुन लिया जाना चाहिए, उनके साथ मास मीटिंग होना चाहिए। तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए ना, कि पब्लिक अगर नहीं चाह रहा है तो किस कारण से नहीं चाह रहा है, और सरकार अगर चाह रहा है तो किस कारण से चाह रहा है। पब्लिक के साथ मीटिंग बैठी है। यहां पर एक दो लोग सीएम के ऑफिस में जाकर के एक दो लोग जो है किसी क्लांत का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव होकर के वो बात कुछ भी करके, मतलब अपना पावर को फोर्सफुली यूज करके कर देने से तो नहीं होगा ना। अगर पब्लिक जो काश करके जो आज के डेट में जो बस्ती में जो बेच रहा है, जो खेती कर रहा है, जो फिशिंग करके अपना परिवार को चला रहा है, जो संतरा का बागान करके जो अपना बच्चा को पढ़ा रहा है, जो इलायची का बागान करके अपना बच्चा को पढ़ा रहा है, दिन रात मेहनत करके अपना बच्चा को पढ़ा रहा है, उनका बात को आप सुनिए ना। जो कभी ईटानगर आया नहीं है, जो कभी राजधानी को देखा नहीं है। अभी मैं देख रहा हूं इतना औरत, यानी इतना मां जो है सड़क में निकाल के जो है चिल्ला रहा है कि हमको सियांग डैम नहीं चाहिए। नो सर्वे नो डैम बोल रहा है। ये तो पिछले कई साल से चल रहा है ना। मैं तो नहीं बोलता हूं कि सरकार का सही या फिर पब्लिक का सही है, लेकिन पब्लिक जब आवाज उतारा है तो सरकार का जिम्मा होता है ना, जिम्मेदार होता है, उनकी बात को सुनना चाहिए, देखना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, खासकर पावर मिनिस्टर, आज के दिन में जो अरुणाचल प्रदेश का पावर मिनिस्टर है, आप जो है कॉन्क्लेव करने के बजाय आप जाइए आदि बेल्ट में जाकर के, हमारा जो आदि भाई है उस बेल्ट में जाकर के वहां का दुख तकलीफ को सुनिए, तभी जाकर के उस बात को आप रखिए ना मीडिया में कि क्या है तकलीफ। क्योंकि आप लोगों ने तो कभी तकलीफ देखा नहीं है ना, आपका पास करोड़ों का पैसा, आपने कभी तकलीफ देखा नहीं है, ना सुना है, ना जाना है। जो बस्ती में बैठ के जो बेचारा दिन रात मेहनत करता है, दिन रात खेती करता है, उनका क्या तकलीफ है आपको पता ही नहीं है। अगर पता होता तो ऐसा नहीं होता, जोर जबरदस्ती नहीं होता। अब सुनिए उसको। ये पहले था पावर मिनिस्टर। अब ये सब के सब लोकल एमएलए कहां चला गया, जिन्होंने इलेक्शन के दौरान बोला था ना कि अगर हम जीतता है तो सियांग डैम को बनने नहीं देगा। ये एमएलए लोग कहां चला गया, कहां गया? साफ सूंघ गया क्या ये एमएलए? कहां गया? मतलब आप जीत गया तो आप अभी धीरे पीछे मंत्री सीएम का पीछे दौड़ रहा है क्या? उस समय तो आप वादा किया था, बकायदा आदिवासी में बात किया था आपने कि कल को अगर जीतता है तो ये सियांग डैम को बनने नहीं देगा। तो आज पब्लिक बोल रहा है कि सियांग डैम को अपोज कर रहा है, तो आपका जिम्मेदार है ना कि उनकी बात को सुनना चाहिए और उनको सुन करके आप सरकार तक उसको प्लेस करना चाहिए। ये आपका जिम्मा होता है। तो अभी आप कहां चले गए? इलेक्शन में तो बड़ा वादा किया था, एमएलए कहां चले गए आप लोग? और ये एमएलए दूसरा जो है वहां का लोकल मंत्री, यानी जब हम लोकल मंत्री की बात करते हैं, अरुणाचल का खूबसूरती यह है कि आदि बेल्ट में एक मिनिस्टर मिलता है, गालो बेल्ट में एक मिलता है, हालांकि टागिन बेल्ट में भी मिलता है, मतलब कई जगह में तो नहीं मिलता है, अनदर केस किसी को नहीं मिलता है। टागिन बेल्ट में मिलता है, निसी बेल्ट में मिलता है, आपातानी बेल्ट में मिलता है। तो ऐसे में एक आदि का मिनिस्टर, उनका दायित्व बनता है ना कि आप जो है ये तमाम जो है आज के दिन में प्रोटेस्ट कर रहा है, उनका बात को आपको सुनना चाहिए। आप नहीं सुन रहा है, क्यों नहीं सुन रहा है? पब्लिक में बैठक होना चाहिए, मास मीटिंग होना चाहिए, जैसे हमने जिक्र किया सियांग डिस्ट्रिक्ट, अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, जहां पर ये इफेक्टेड हो रहा है, उनको जो है पब्लिक मास मीटिंग होना चाहिए। तभी जाकर के लोगों को पता चलेगा ना कि ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहां से निकलता है। तो ये मिनिस्टर का दायित्व होता है। तो आज के दिन में मिनिस्टर कौन है आप सभी जानते हैं। उसका बाद लोकल एमपी, और एमपी ईस्टर्न पार्ट का जो एमपी है अरुणाचल प्रदेश का, वो क्या कर रहा है? सब साफ सूंघ गया,
सब के सब कहां है अभी? पब्लिक इतना तकलीफ हो रहा है, पब्लिक इतना दुख हो रहा है, पब्लिक को इतना दुखी हो रहा है, और नाम भी ले रहा है, एमपी का नाम ले रहा है, एमएलए का नाम ले रहा है, यहां तक कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू का नाम ले रहा है, और पुतला भी जलाया गया है। इसका मतलब तो कुछ तो है, जिसको मतलब अनदेखा कर रहा है, आज ना अनसुना कर रहा है। ये क्या है? क्या इस प्रकार का सरकार अगर चलेगा तो कैसे होगा? यहां पर बड़े बड़े लोग, एमएलए लोग, जो असेंबली में बात करता है, जो हम जब आदि बेल्ट की जिक्र करते हैं, ये तमाम एमएलए कहां चले गए? साफ सूंघ गया क्या ये लोग? आपका आज के दिन में आपका जो है बेल्ट जो है, लोग खासकर पब्लिक इतना तकलीफ में अपना आवाज उठा रहा है, उसको सुनिए, प्रोटेस्ट करने दीजिए। डैम नहीं चाहिए। अगर सरकार चाहता है कि डैम चाहिए तो उसको आप अच्छा से समझाइए ना कि किस प्रकार का होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। ये एमएलए लोग कहां चले गए? अभी इलेक्शन के समय तो बड़ा भाषण मारता है, और जब पब्लिक को दुख तकलीफ होता है उस समय अब गायब हो जाता है। ऐसा कैसे होगा? तो ये उसके बाद तीसरा जो है, क्या कोई भी विकास यानी कोई भी डेवलपमेंट काम जो है, क्या जबरदस्ती फोर्सफुली होना चाहिए क्या? आप खुद लिखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सियांग डैम का बनना या फिर मेरा नुकसान है या फिर मेरा फायदा है, क्योंकि मैं आने वाला समय में मैं बताऊंगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि वहां के पब्लिक जो है आज प्रोटेस्ट पर, धरना पर उतर रहा है, तो ये सरकार का जिम्मा होता है ना, और वहां का डिस्ट्रिक्ट का जो है एडमिनिस्ट्रेशन का जो है जिम्मा होता है कि उस पब्लिक को किस प्रकार का बात किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, और मीटिंग कैसे होना चाहिए, इस चीज को देखना चाहिए। तो अगर किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी जो है फोर्सफुली होगा, आप उसमें खेती करने वाला मजदूर को कुचलेगा, आप उसमें बागान करने वाला यानी संतरा बागान करने वाला, इलायची बागान करने वाला, फिश पॉन्ड चलाने वाला किसान को, मजदूर को अगर कुचल के अगर आप डेवलपमेंट करता भी तो उस डेवलपमेंट का फायदा क्या है? उस विकास का फायदा क्या है? कुछ तो फायदा नहीं होगा ना। अब जबरदस्ती करता है, फोर्सफुली करता है, ऐसे विकास से क्या फायदा होगा लोगों को? अगर विकास भी हो जाएगा तो उसमें बहुत सारे लोगों का बदुआ होगा, और उस विकास का फायदा क्या होगा जिसमें लोगों का इतना सारा बदुआ होगा? तो ये कैसे होगा? आप अंदाजा लगा के देखिए। अभी मैं सोशल मीडिया जब भी खोलता हूं, फेसबुक खोलता हूं, तो वही दिखाई देता है सियांग में जो चल रहा है। अरे सरकार कहां चला गया? सरकार को आना चाहिए। अभी आप लोग इलेक्शन के समय सिर्फ इतना एक्टिव होता है, इलेक्शन के बाद आप जो मन मर्जी जो चाहे कर देता है। ऐसा कैसा होगा? क्या ये अच्छा अरुणाचल है? क्या ये अच्छा गवर्नमेंट है? ये अच्छा सरकार है क्या? अभी आप खुद मान के चलिए, ये अच्छा सरकार है क्या? तो कोई भी विकास जो है किसी को कुचल कर नहीं होना चाहिए, कोई भी विकास जो है किसी को जबरदस्ती करके नहीं होना चाहिए। ये गलत बात है, ऐसा विकास नहीं होना चाहिए। विकास ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सब समुदाय के लोग, सब समाज के लोग, सब लोग हाँ बोलने के बाद विकास होना चाहिए। तो ये विकास जो है हमेशा इतिहास जो है याद किया जाएगा। कोई फोर्सफुली अगर किसी को कुचल के विकास करता है, इस विकास को कोई याद नहीं करेंगे। याद करेगा भी तो उसको गलत विकास के तौर पर याद किया जाएगा, जैसे आज सियांग में चल रहा है। क्योंकि जो सियांग जो है मल्टीपर्पज जो डैम को लेकर के जो है बहुत सारे प्रोटेस्ट भी कर रहा है, आप लोग देख रहा है। और सरकार ये कह रहा है कि ये मेरा तीसरा पॉइंट था कि विकास जो है जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। चौथा ये है कि इस सियांग जो है मल्टीपर्पज डैम को लेकर के जो है मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हालांकि कह चुका है कि ये एक जो है नेशनल प्रोजेक्ट है। नेशनल प्रोजेक्ट यानी भारत सरकार भी चाहता है और केंद्र सरकार भी चाहता है, और ये हमारा राज्य सरकार भी चाहता है। अच्छी बात है। दूसरा ये है कि ये जो है सियांग रिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसे मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है, अगर यदि कल को इस प्रकार का काम नहीं होता है तो कल को हो सकता है कि या तो सियांग नदी जो है सूख जाए, या फिर ऊपर जो है तिब्बत, जो कि चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत में अगर जो है चीन द्वारा जो है, चाइना द्वारा जो है अगर प्रोजेक्ट बनाता है, मतलब हाइडल प्रोजेक्ट या फिर जो बड़ा डैम बनाता है, तो कल को वहां से पानी अगर छोड़ देता है तो हो सकता है कि यहाँ पर आपदा, बाढ़ का जो है स्थिति बन जाए अरुणाचल और असम में। इसको लेकर के सरकार का ये कहना है कि ये डैम जो है होना चाहिए, और ये जो है नेशनल इशू है, यानी नेशनल जो है प्रोजेक्ट है। अच्छी बात है। लेकिन पब्लिक तो ये बोल रहा है ना कि
प्रोजेक्ट तो आप बनाइए ना, इशू नहीं है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को बनाते हुए आप पब्लिक को अगर सही से बात की जाती है तो अच्छी बात है ना। पब्लिक का जो है सलाह मशुरा लेकर के पब्लिक को बात करके उसको इस प्रकार का नुकसान होगा, इस प्रकार का फायदा होगा, या फिर जितना भी पब्लिक जहां पर इफेक्टेड होगा उसको जो आपको रिलोकेट करके इस प्रकार रख दिया जाएगा, ये सब बात को होना चाहिए ना। इसको ऐसा नहीं करके आप लोग जो है एमपी, एमएलए, मिनिस्टर और कुछ जो है समाज का कुछ बड़े बड़े लोग जो है एक कमरा में बैठ करके डिसीजन लेगा तो कैसे होगा। अभी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं 2022 को मैं तूतिंग गया था। तूतिंग जाते वक्त में जब मैं वहां से वापस आया था उस समय यंगक्योंग में भी मैंने मुलाकात किया था ये सियांग इंडिजिनियस फार्मर्स फोरम को। उस समय मैंने बैठक में मिला था, तब भी उनका यही कहना था कि वो किसी भी हालत में सियांग डैम को बनने नहीं देंगे। कारण यही बता रहा था कि ये जो है उस बेसिन में जो है बहुत सारे लोग खेती करता है, बहुत सारे लोग मतलब अपना जो है अनाज उगाता है। कल को यदि डैम बन जाता है तो उनका जो है जो पैदावार जो है कम हो जाएगा, उनका जो बिजनेस जो है घट जाएगा, ऐसे उनका कहना था, क्योंकि ये अपना पुरखों का देन है। तो इन लोगों का ये कहना था जब मैं यंगक्योंग गया था। तो आज भी यही जो है सियांग इंडिजिनियस जो फार्मर फोरम है, यही लोग जो आज भी प्रोटेस्ट कर रहा है। मैं 2022 को गया था और 23 को अभी मैं कोमकर 2023 को मैं कोमकर भी गया था। कोमकर में भी मैं पब्लिक ने उसमें भी ऐसे कहा है कि सियांग डैम किसी भी हालत में खून तो जरूर देंगे लेकिन सियांग डैम को बनने नहीं देगा। तो इन चीजों को ये सरकार का दायित्व होता है और वहां का लोकल जो है रिप्रेजेंटेटिव, जिसे हम विधायक, एमएलए कहते हैं, उनका दायित्व होता है। उनको देख करके पब्लिक के साथ सलाह मशवरा करके इनको बात को सुलझा लिया जाना चाहिए। तो अभी मैं देख रहा हूं तो मतलब ये जो है आप बोल सकते हैं कि जो मतलब सेंट्रल जो है आर्म पुलिस फोर्स है उसमें तैनात कर दिया, जिसको तो अपोज कर रहा था ना कि किसी भी हालत में उसमें जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को तैनात नहीं करना चाहिए, ये लोकल का डिमांड था। लेकिन अभी देख रहा हूं तो उसमें पूरा तैनाती दी गई है। चलिए, ये आप जो है जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देख करके सरकार ने किया होगा, ये अच्छी बात है। लेकिन अभी जो है जो सियांग जो है इंडिजिनियस जो फार्मर्स फोरम ने एक जो है डीसी को एक लेटर लिखा है, अभी मुझे भी प्राप्त हुआ, उसमें ये लिखा गया है कि 3 चार्टर ऑफ डिमांड दिया गया। 3 चार्टर ऑफ डिमांड में ये कहा है कि रिमूवल ऑफ सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को किसी भी तरीके से हटाया जाना चाहिए, सियांग से, अपर सियांग से और ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से। ये उनका अभी नया एक हम लोगों को मिला, शायद ये अभी हमको जो मिला है, शायद हो सकता है कि ये गलती भी हो, लेकिन मुझे अभी दिया गया है और ये कहां तक सच है इसका तो मैं आपको पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन अभी जो मुझे मिला उसके मुताबिक। उसका सेकेंड पॉइंट में उन्होंने दिया है कि विड्रॉल ऑफ द ड्रिलिंग मशीन फ्रॉम बेगिन सर्वे साइट विद इन 4 days, इसको हटाना चाहिए। ऐसे जो है SIFF ने मतलब ऐसे मेमोरेंडम सबमिट किया है। और थर्ड में ये लिखा है कि नो फर्दर फोर्सफुल एक्टिविटी, मतलब फोर्सफुल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, ऐसे 3 चार्टर ऑफ डिमांड दिया है। लेकिन ये बहुत दुखद की बात है कि ऐसे समय में मैं तो सरकार को ही अपील करूंगा, और खासकर जो वहां का जो लोकल विधायक है, जो एमएलए है, और जो वहां का जो लोकल मिनिस्टर है, उनका आपका जो है मेन जो है दायित्व बनता है आज के दिन में आपको करना चाहिए, जो कि आप इसी को करने के लिए एक जो है लीडर आप बनते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कल को दुर्घटना ना हो। और आप सभी को पता होगा शायद कि तवांग में जो इंसिडेंट हुआ था, तवांग में हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक जो है उस समय डिमांड हुआ था, लेकिन उसको जो है लोग जो है अपोज कर रहे थे। उस समय फायरिंग के दौरान लोगों की जान गई थी। मैं इसको आपको इसलिए बता रहा हूं कि कल को इस प्रकार का दुर्घटना, इस प्रकार का हादसा जो है 3 डिस्ट्रिक्ट, यानी खासकर जब हम सियांग डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, अपर सियांग की बात करते हैं और ईस्ट सियांग की बात करते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार का दुर्घटना ना हो। सरकार को अभी से मतलब इनको गंभीरता से लेते हुए मतलब सॉल्यूशंस निकलना चाहिए कि इस प्रकार का दुर्घटना ना हो। ऐसे सॉल्यूशंस कैसे हो सकता है, इसको देख करके काम करना चाहिए। हालांकि पता नहीं वहां के लोकल विधायक क्या कर रहा होगा, कैसे कर रहा होगा, तो आइडिया नहीं है। लेकिन टीम अरुण भूमि अपने तरफ से हम कोशिश करेंगे कि आने वाले 2-3 दिनों में हम कोशिश करेंगे कि अपर सियांग जाकर के ईस्ट सियांग जाकर के वहां का ग्राउंड रियलिटी को आप तक पहुंचाने का हम कोशिश करेंगे। हालांकि हमने इसलिए बोला क्योंकि हमको लगातार जो वहां से
जो वीडियोस भेज रहे थे, और वीडियोस को हम जहां तक नहीं चलाते, लेकिन अभी तक जो हमको खबर मिली के मुताबिक जो है उसमें आज के डेट में बहुत सारे लोग जो है प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। उनका ये डिमांड है कि किसी भी हालत में जो है सियांग जो है डैम जो है नहीं बनना चाहिए। इसको लेकर के दरअसल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार ये चाह रहे हैं कि किसी भी हालत से सियांग जो है मल्टीपर्पज डैम जो है बनना चाहिए, प्रोजेक्ट जो है बनना चाहिए, सरकार का कहना है। क्योंकि ये जो है एक नेशनल जो है मतलब प्रोजेक्ट है, तो सरकार का ये कहना है कि इसको बनाना चाहिए। लेकिन हमारा ये कहने मकसद ये है कि सरकार और वहां के पब्लिक अगर एक हो करके अगर इसको बातचीत करके सुलझा लिया जाता है तो ये आने वाला समय में ठीक हो सकता है। क्योंकि बड़ा जो वॉर जो है ना बात करके ही सुलझता है। आपको पता है अभी हाल ही में हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच जो हुआ, आपको पता है कि ये भी बड़ा जो है चीज जो है बातचीत से ही सुलझता है। तो ऐसे जो है सरकार को बात करना चाहिए, वहां का लोकल जो लीडर है उनको बात करके वहां के पब्लिक को जो है एक साथ ला करके बात करना चाहिए। तभी जाकर के हो सकता है कि आने वाले समय में ये सोल्यूशंस हो करके जो है डैम अगर बन भी जाता है तो केंद्र या फिर देश के भलाई के लिए होगा। अगर नहीं भी बनता है तो इसको सरकार को देखना चाहिए कि क्यों बनेगा और क्यों नहीं बनेगा, ये पब्लिक के साथ बैठ करके डिसीजन लेना चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगा आने वाला समय में कि टीम अरुण भूमि वहां जा करके आप सभी तक ग्राउंड रिपोर्ट को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आखिर में यही बात कहूंगा कि जो पावर मिनिस्टर है आज के डेट में वहां जाकर के पब्लिक को एक एक घर में जाकर के मिलना चाहिए, एक एक घर में, और वहां के बात को सुनना चाहिए कि पब्लिक क्या चाह रहा है। और पब्लिक से बढ़कर तो मेरे हिसाब से तो सरकार नहीं होता है ना, पब्लिक ही सरकार चूज करता है मेरे हिसाब से। हो सकता है कि गलत भी हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि पब्लिक सरकार बनाती है। तो आज के डेट में सरकार के लोगों नुमाइंदे को जो है पब्लिक को पूछना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है, और उनको जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। और खासकर पावर मिनिस्टर को वहां इन 3 डिस्ट्रिक्ट में घूम करके एक एक घर में जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या आपको दाम चाहिए या फिर नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो क्यों नहीं, क्यों चाहिए, और नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए, तभी जाकर के ये सुलझ सकता है। और दर्शकों हम ऐसे ही खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार सभी को, शुभ रात्रि और गुड नाइट।